हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 11th वीडियो लेक्चर पे। पता लगा सर अब वाले तो बड़े आराम से हो रहे हैं, अब तो बड़ा मजा आ रहा है। हाँ बेटे मजा आएगा, ठीक है। तो बड़े आराम से करते चले जा रहे हैं। हर क्लास में एक ही क्वेश्चन करते हैं, 15 से 20 मिनट का क्वेश्चन होता है। बड़े आराम से करते हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम्स में 6 मार्क्स का आ सकता है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम्स में 6 मार्क्स का आ सकता है। आओ जी शुरू करें। कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम नंबर 5। मैंने कहा था ना, धीरे धीरे क्वेश्चन की लेंथ क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। 4 एग्जाम्पल, 4 क्वेश्चन छोटे छोटे करें। अभी 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा करने जा रहे हैं। ठीक है मेरे बेटा, समझ आ रहा है आप लोगों को अच्छे से? पक्का? चलूं? हाँ सर। देखो आज मैंने क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट बड़ा बना दिया, पार्टनर्स कैपिटल इधर कर दिया और कैश इधर कर दिया। आप हमेशा जब भी इस क्वेश्चन को करो तो हमेशा ऐसे वाली 2 शीट्स पे करो, आमने सामने वाली। आगे पीछे वाली पे मत करो। आगे पीछे वाली पे करोगे तो बार बार आपको पेज टर्न करना पड़ेगा, प्रॉब्लम होगी। तो आप ऐसे हमेशा बड़े क्वेश्चन को सॉरी आमने सामने की शीट पे करो, सो दैट कि आप सब चीजें फटाफट करते चले जाओ। आओ जी, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करें। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है जी। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है प्रशांत एंड राजेश आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 2 पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है बेटा? प्रभात और राजेश पार्टनर है, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। इन स्प्लिट ऑफ द रिस्पेक्ट द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑथराइज्ड, ठीक है, ठा हैज एड मटेरियल। फालतू की बातें दे रखी है, मैंने सब पढ़ लिया। बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 12 की। हाँ ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। प्रभात वॉज डिप्यूटेड टू रियलाइज ऑल एसेट्स। प्रभात को हमने डिप्यूट किया है सारी एसेट्स को रियलाइज करने के लिए और सारी लायबिलिटीज को पे करने के लिए। मतलब प्रभात को हमने डिसोल्यूशन के प्रोसेस की जिम्मेवारी दे दी, सर्विस दे दी। उस चीज के लिए फर्म वॉज पेड 1000 एज कमीशन फॉर हिज सर्विसेज। उसकी इन सर्विसेज के लिए फर्म उसको 1000 रुपए की कमीशन देगी। 1000 रुपए की क्या देने वाली है? कमीशन। जनरली हम बच्चों ऊपर का पैराग्राफ छोड़ देते हैं कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं लिखी होती, पर देखो इसमें 1000 रुपए की बात ऊपर लिखी है। यदि मैं इस बात को छोड़ देता तो नीचे मेरा 1000 रुपए से आंसर गलत आ जाता। तो ऊपर बैलेंस शीट के ऊपर की इंफॉर्मेशन और बैलेंस शीट के नीचे की इंफॉर्मेशन दोनों काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फाइनेंशियल बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2012 की। मेरे को पूरे क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिखाई दे रही, कहीं कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिखाई दे रही। मैं ढूंढने की कोशिश नहीं सॉरी सबसे ऊपर लिखा हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 कितनी है? 2। तो ऊपर के पैराग्राफ से मेरे को मोटी मोटी 2 बात समझ में आई। पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है और प्रभात को पॉइंट किया गया है सारे डिसोल्यूशन के लिए। इसकी इस काम के लिए फर्म उसको 1000 रुपए की कमीशन देगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एक बैलेंस शीट दे रखी है। सबसे पहले बैलेंस शीट का काम करते चले जाते हैं। ठीक है, लायबिलिटीज को पोस्ट करो। क्या लिखा है? बाय ऑल लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में क्या क्या पढ़ा है बेटा? एक तो क्रेडिटर्स पढ़े, क्रेडिटर्स। फिर पढ़ा है मिसेस पी लोन। मिसेस पी लोन मतलब भाभी जी का लोन है, फर्म का लोन नहीं है। 80,000, 40,000, टोटल हो गया 1,20,000। ठीक है। फिर पड़ा है राजेश का लोन। किसका लोन पड़ा है बेटा? राजेश का लोन। तो राजेश कौन है? राजेश तो एक पार्टनर है, तो इसका लोन अकाउंट अलग से बनाएंगे। मैंने आपको बताया था, आप एडजस्टमेंट पढ़ सकते हो। आप लेक्चर नंबर 3 स्टेप नंबर 3B में चले जाओ, वहां मैंने आपको बताया था जब भी पार्टनर का लोन बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पड़ा होगा, जब भी किसी पार्टनर का लोन बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पड़ा होगा, इसका मतलब फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है और फर्म उसको आज क्या कर देगी? पे कर देगी। तो बाय बैलेंस BD कितने का लोन है बताना एक बार?
24,000 रुपए का लोन है। कितने का लोन है बेटा? 24,000 रुपए का लोन है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में मैंने आपको बताया था, फंड के बारे में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 8,000 सिर्फ क्लोज करते हैं, बताया था ना। रिजर्व है सरप्लस में 3 बातें बताई थी, फ्री, वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। फ्री का बता दिया था, पार्टनर्स में बांट देते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे पूरा हमने एक लेक्चर लगाया था, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे मैंने आपको बताया था इट इज ओनली टू बी क्लोज, सिर्फ इसको क्लोज किया जाता है, सिर्फ इसको क्लोज किया जाता है। समझ गए? हाँ सर समझ गए। आगे चलते हैं। फिर कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं, तो बाय बैलेंस बीडी 42,000 और 42,000 यहां लिख देंगे पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, 42,000 और 42,000 हो गया जी। एसेट साइड पे आ जाओ, यहां क्या लिखोगे? टू ऑल एसेट्स। क्या क्या है बेटा? बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट डेटर, बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट डेटर्स, डेटर के बाद बी आर, क्या है बेटा? बी आर, बी आर के बाद क्या है? कैश, कैश है तो लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। कितना कैश है बेटा? 6,000 रुपए का कैश है। कितने का कैश है? 6,000 का। फिर पड़ा है पी एंड एल एसेट साइड में, पी एंड एल पड़ा है एसेट साइड में। यदि पी एंड एल बैलेंस शीट की एसेट साइड में पड़ा है तो ये क्या है? लॉस है। लॉस किस में बढ़ जाएगा? पार्टनर्स में। पी एंड एल लॉस, कितने का लॉस है बेटा? 8,000 का। तो डिवाइड करो 8,000 को 5 से, 16, 4800 और 3200 का लॉस है। ठीक है जी, किसी को कोई डाउट यहां तक? नहीं सर कोई डाउट नहीं। फिर पढ़िए गुडविल, क्या पढ़िए बेटा? गुडविल। कितने की गुडविल है बेटा? 4,000 रुपए की गुडविल है। बीआर कितने के है बेटा? 6,000 रुपए के बीआर है। कितने के बीआर है बेटा? 6,000 रुपए के बीआर है। सर बीआर के बाद पड़ा है, एक सेकेंड, वो तो कैश था 6,000, बीआर तो पड़े हैं हमारे पास बेटा 37,400 के। कितने के पड़े हैं बेटा? 37,400 के। कितने के पड़े हैं मेरे बेटा? 37,400 के पड़े हैं। कितने के पड़े हैं मेरे बेटा? 37,400 के हैं। चलते हैं जी, आगे चलते हैं। बताओ क्या हुआ फिर? आगे बताओ बेटा क्या हुआ फिर? हाँ सर आगे चलते हैं। ठीक है जी, ठीक है। 37,400। डेटर्स कितने के हैं? डेटर 34,000 के हैं। कितने के बेटा? 34। याद रखना डेटर का जो प्रोविजन होता है ना वो क्रेडिट साइड में चला जाता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का है बेटा? 4,000 का। कितने का है? 4,000 का। मैं एक नोट लिख देता हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आर ऑल्सो क्लोज्ड। ये भी क्लोज होगा। और एंट्री क्या होगी इसके लिए? प्रोविजन के कैसे बैलेंस होते हैं सर? प्रोविजन के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो खत्म करने के लिए क्या करोगे सर? राइट ऑफ करने के लिए डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनाओगे सर? एंट्री बना देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई डाउट मेरे बेटा यहां तक किसी को? यहां तक मेरे किसी भी बच्चे को कोई डाउट बेटा? पक्का? चले आगे? हाँ सर चलो आगे। ठीक है जी, चले? हाँ सर हाँ चलो आगे। बोलो क्या हुआ फिर? आगे बोलो क्या हुआ? ठीक है, डेटर के ऊपर बताओ क्या है सर? डेटर के ऊपर सर इन्वेस्टमेंट है 30,600 की, और उसके ऊपर क्या है बेटा? बिल्डिंग 1,20,000 रुपए की। ठीक है जी, सारी एसेट्स डाल दी हमने। कितना हो गया बताना? 1,20,000 प्लस 30,600, 30,600 के बाद प्लस 34,000 प्लस 37,400 प्लस 4,000, तो टोटल हो गया 226, 2,26,000। कितना हो गया बेटा? 2,26,000। बैलेंस शीट में पड़ी हुई हर एक चीज को हमने पोस्ट कर लिया।
बैलेंस शीट में पड़ी हुई हर एक चीज को हमने बेटे क्या कर लिया, पोस्ट कर लिया। क्या कर लिया, पोस्ट कर लिया। अब हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। पढ़ो जी, 7 पॉइंट है, सातों पॉइंट को धीरे धीरे आराम आराम से करना शुरू करते हैं। पढ़ो बेटा, क्या कहता है पहला पॉइंट, जल्दी बताओ पहला पॉइंट क्या कहता है। आओ जी शुरू करें, पहला पॉइंट क्या कहता है बताओ। वो कहता है एक प्रभात एग्री टू पे हिज वाइफ लोन। प्रभात कह रहा है मैं अपनी वाइफ को खुद दे दूंगा। ठीक है भाई, फर्म ने देने थे पर पार्टनर लायबिलिटी पे कर देगा, तो ठीक है, हम प्रभात का कैपिटल क्या कर देंगे बेटा, रेस कर देंगे, बढ़ा देंगे। लायबिलिटी पड़ी थी इधर, एंट्री करेंगे रियलाइजेशन टू पीज कैपिटल, ब्रैकेट में वाइफीज लोन। क्या पे कर दिया इसने, वाइफीज, अपनी वाइफ का लोन पे कर दिया 40,000 रुपए। तो फर्म इसका कैपिटल बढ़ा देगी बाय रियलाइजेशन पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। प्रभात का अकाउंट कितने से बढ़ा देगी, 40,000 से। दोबारा बोलूं, फर्म ने प्रभात की वाइफ से लोन लिया था, आज फर्म बंद हो रही है, तो प्रभात ने कहा कि मैं अपनी मिसेस को खुद सेटल कर लूंगा, कृपया करके आप मेरे 40,000 बढ़ा दो। फर्म ने कहा ठीक है भाई, तेरे घर का मामला है, तू देख लियो, हम लास्ट में तेरे अकाउंट में 40,000 रुपए ऐड कर देंगे। तो फर्म ने प्रभात का कैपिटल 40,000 से बढ़ा दिया और रियलाइजेशन डेबिट कर दिया 40,000 से। एंट्री भी करके देख लो, यही होती है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रभात कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पक्का समझ आया बेटा अच्छे से? चलो आगे चलते हैं। डेटर्स बेच दिए हमने 24,000 के। ठीक है जी, आओ एसेट्स यहां पड़ेंगे ना, बाय कैश, बाय कैश। डेटर्स कितने के चले गए बेटा, डेटर्स चले गए 24,000 रुपए के। मैं अगला पॉइंट छोड़ रहा हूं, थर्ड वाला, फोर्थ। बिल्डिंग बेच दी 152 की, बिल्डिंग बेच दी 1,52,000 की। बिल्डिंग के बाद कुछ और है, हाँ फिर है बीआर। बीआर कितने के चले गए सर, बीआर चले गए, पॉइंट पढ़ो, पॉइंट नंबर 6, 1400 रुपए के लॉस पे। तो 36,000 के बेच दिए होंगे बिल्स रिसीवेबल हमने, 37,400 के थे, 1400 का लॉस हो गया। तो टोटल 3 एसेट्स बेची, डेटर, बिल्डिंग और बीआर। 24,000, 1,52,000 और 36,000, ये हो गए 2,12,000 रुपए हमको मिल गए। तो यहां लिख दे टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में क्या बेच दी हमने बेटा, एसेट्स बेच दी। 2,12,000 रुपए की एसेट्स बेच दी। 2,12,000 रुपए की हमने एसेट्स क्या कर दी मेरे बेटा, बेच दी। कोई डाउट मेरे बच्चे को, यहां तक किसी को, यहां तक मेरे किसी भी बच्चे को कोई डाउट मेरे बेटा? चले आगे? हाँ सर, बच्चे कह रहे हैं चलो आगे। आओ जी, जो जो पॉइंट रह गए वो कर लेते हैं। पहला पॉइंट प्रभात वाला हो गया, डेटर वाला हो गया। थर्ड, राजेश टू कवर इन्वेस्टमेंट। राजेश एक पार्टनर है, वो इन्वेस्टमेंट ले गया। ठीक है, एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो बाय आर कैपिटल। क्या ले गया वो, इन्वेस्टमेंट ले गया। क्या ले गया, इन्वेस्टमेंट ले गया राजेश 27,000 रुपए में। तो यहां क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में क्या टेक ओवर करा के ले गया, इन्वेस्टमेंट। कितने हजार की, 27,000 रुपए की। कितने की बेटा, 27,000 की इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करा के ले गया। तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया और पार्टनर का कैपिटल डेबिट करके हमने उसको कम कर दिया। कोई डाउट यहां तक? सिर्फ 2 खेली खेली है, डेबिट और क्रेडिट, और कुछ है ही नहीं यार, बहुत आसान है। पार्टनर यदि कोई एसेट टेक ओवर करा के ले जाएगा तो उसका कैपिटल क्या करना पड़ेगा हमें, कम, तो डेबिट कर दिया, टू रियलाइजेशन कर दिया। समझ रहे हो, सबको समझ आ रहा है? हाँ सर, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। हाँ, फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। क्रेडिटर वर पेबल आफ्टर 2 मंथ। जनरली हम अपने क्रेडिटर को 2 महीने बाद देते थे, 2 महीने बाद पैसे देते थे। दे वर पेड इमीडिएटली। इनको अब फर्म बंद करने की समय हम उसी समय पैसे दे रहे हैं। जो पैसे हमने इनको 2 महीने बाद देने थे वो पैसे हम आज ही दे रहे हैं, आज ही दे रहे हैं। और ऐसा करने की वजह से हमें 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। बेटा क्या मिल रहा है, 10% का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट।
बेटे पर एनम वर्ड नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा है कि 10% डिस्काउंट, तो सीधा 10% क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यदि वर्ड लिखा होता पर एनम तो मैं एक काम और करता, 2/12 भी कर देता, डिस्काउंट निकालने के लिए 2/12 भी कर देता, समझ रहे हो। अभी सिर्फ क्या करेंगे, स्ट्रेट 10% क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये रहा रियलाइजेशन टू बैंक, किसको पे करोगे, क्रेडिटर को पे करोगे। 80 में 10% का डिस्काउंट मिलेगा 8,000, तो 72,000 रुपए पे कर दोगे। कितने पे करोगे, 80 पे 10% का डिस्काउंट मिला तो 72 पे कर दिए। एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक, कैश, कैश या बैंक, कैश है ना, इस क्वेश्चन में तो कैश ही लिखेंगे। इतनी बात समझ में आती है, पक्का। चलो आगे चलते हैं बेटा। फिर 7th पॉइंट में कह रहा है कि 2500 रुपए का खर्चा है। खर्चा कितने का है, एक्सपेंसेस कितने के हैं, 2500 के, तो 74,500 हो गया। यदि ये 74,500 हो गया तो यहां क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में लायबिलिटीज 74,500, कैश चला गया, कैश चला गया, कैश चला गया। कोई पॉइंट रह गया, कोई लायबिलिटी रह गई, सर पी का लोन, अरे वो तो पी ने पे कर दिया था ना, तो इसलिए वो हम कैश में पे करेंगे ही नहीं। इतनी बात सभी को समझ में आती है मेरे बेटा, क्या इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आती है मेरे बेटा, पक्का। ठीक है जी, क्लोज करो, क्लोज करो, बताओ क्या आ रहा है। सर मुझे तो लगता है कि प्रॉफिट ही आएगा। आओ जी करो। अरे नहीं अभी क्लोज नहीं कर सकते, हम एक पॉइंट भूल रहे हैं। क्या पॉइंट भूल रहे हैं, याद करो। वो जो 1,000 रुपए की कमीशन प्रभात को देनी थी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल, ब्रैकेट में क्या देनी है, कमीशन 1,000 रुपए की, और यहां क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में क्या देनी है, कमीशन 1,000 रुपए की प्रभात को कमीशन दे दी। मतलब रियलाइजेशन डेबिट हो गया और पी का कैपिटल क्या हो गया मेरे बेटा, क्रेडिट हो गया। पी का कैपिटल क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। बताओ जी, एक 20 प्लस 8,000 प्लस 4,000 प्लस 27,000 प्लस 2,12,000, ये हो गया 3,71,000, 3,71,000। फिर क्या करेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे। बताओ, माइनस करो 371 में से 226 माइनस 371 में से माइनस कर दो 2,26,000, माइनस कर दो 40,000, माइनस कर दो 74,500, माइनस कर दो 1,000, तो ये आ गया 29,500 का क्या आ गया, प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर कर दो, डिवाइडेड बाय 5 कर दो, डिवाइडेड बाय 5 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, तो बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है, 17,700 रुपए का प्रॉफिट इसको दे दो, माइनस कर दो 29,500 में से 11,800 रुपए का प्रॉफिट इसको दे दो। अब इसको क्लोज कर लो। क्लोज करके यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा टू कैश बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, मतलब पैसे देने हैं। करो कितने हैं, 42,000 प्लस 40,000 प्लस 1,000 प्लस 17,700, 1,07,000, 1,00,700, 1,00,700 माइनस कर दो इसमें से 4,800 का जो लॉस था, तो कितने हो गए 95,900। ये पैसे देने हैं पी को। ऐसे ही निकाल लो आर का भी, 42,000 प्लस 11,800, 53,800, 53,800 माइनस 3,200 माइनस 27,000, ये हो गया 23,600, 23,600 ये आ गया जी 23,600। इतने पैसे देने हैं,
तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, प्रभात कैपिटल को देने हैं और आर कैपिटल को देने हैं। कितने कितने देने हैं? 95,900 देने हैं और 23,600 देने हैं। 95,900 प्लस 23,600 1,19,500 रुपए देने हैं। तो दे दो भाई फिर, दो प्लस 74,500 वो दे दिए, वो थे। ये आ गया 1,94,000। बाप रे बाप, हाँ गड़बड़ है ना? गड़बड़ मैं बताता हूं क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। हमने आर का लोन अकाउंट क्लोज नहीं करा, आर का लोन अकाउंट क्लोज नहीं करा। आर को भी तो पेमेंट करनी थी, तो करो। आर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, इसको भी 24,000 रुपए दे दो, खत्म। एंट्री क्या की थी? आर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसको 24,000 दे दिए। हाँ सर, इसको 24,000 देंगे तो क्या आएगा? यहां पे लिख दूं, थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, आर्स लोन अकाउंट। कितने पैसे दिए थे? 24,000। और ये क्या था? ये क्या था? ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हो गया जी। अब मैच कर जाएगा ये भगवान की दया से। 212 प्लस 6 218, इधर की तरफ देखो 74,500 प्लस 24,000 प्लस 1,19,500, ये हो गया 2,18,000। ये क्या कर गया बेटा? मैच कर गया। देख रहे हो कितने सुंदर तरीके से और कितने बढ़िया तरीके से मैंने पूरा क्वेश्चन आपके सामने ड्राफ्ट कर दिया। कितना आसान था, कितना आसान था, कितना मजा आया इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, समझ आ गया सारा क्वेश्चन? प्लीज आप जो जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, प्लीज मेरे साथ साथ करते चले जाओ। प्लीज आप मेरे साथ साथ करते चले जाओ। एक एक क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं वो क्वेश्चन आप मेरे साथ करते चले जाओ। पूरा चैप्टर बेटा आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय।